अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल बाइडल टीवी। सो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है लेआउट टैब। लेआउट टैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैब ऑफ एमएस वर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं भाई एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, बल्कि 2-3 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है जी, 2-3 पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जा रहा। बिकॉज ये भाई हमारा मार्जिन है, हम अपने मार्जिन के अंदर, ये हमारा मार्जिन है यहाँ तक। ठीक है जी, इसके अंदर अंदर हम टाइप कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आपने मार्जिन सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली तो यहाँ मार्जिन के ऊपर क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे है नैरो मार्जिन। नैरो के बाद यहाँ पे है मॉडरेट। ठीक है जी, मॉडरेट के बाद यहाँ पे है वाइड। यहाँ पे वाइड के ऊपर क्लिक करें तो आपका जो मार्जिन है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं इसे नॉर्मल पे दोबारा सेट कर दूंगा। आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। ठीक है जी, अब जूम आउट करने के बाद सिंपली अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूँ, अभी ओरिएंटेशन दे रहा है भाई पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्या होगा, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी हमारे डॉक्यूमेंट की और चौड़ाई कम होगी। जबकि लैंडस्केप में इसके ऑपोजिट होगा, चौड़ाई कम होगी, बल्कि चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। सो मैं इसे दोबारा पोर्ट्रेट पे ही सेट कर दूंगा और इसे ले आएंगे 100% पे। ठीक है जी, सो इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं पेज साइज़ के बारे में। आप यहाँ पे अपने पेज का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे है लीगल साइज़। ठीक है जी, लीगल साइज़ में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साइज़ है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है A4 साइज़। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपना कोई भी पेज का साइज़ ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसके कॉलम को सेट कर सकते हैं। अभी 1 कॉलम है मेरे टेक्स्ट का, आप इसे 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे लेफ़्ट कर सकते हैं। अब लेफ़्ट में क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ चला जाएगा, लेकिन एक कॉलम हमारा लेफ़्ट की तरफ लाजमन बनेगा। ठीक है जी, राइट में भी यही है कि भाई हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो राइट पे चला जाएगा, लेकिन एक कॉलम जो है वो ज़रूर जो है राइट की तरफ बनेगा। सो यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए ये सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, सो इसे मैं 1 कॉलम में दोबारा कन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ ब्रेक्स के बारे में। आपको मैंने इंसर्ट में यहाँ पे पेज ब्रेक के बारे में बताया था कि भाई आप जहाँ पे चाह रहे हैं अपने पेज को ब्रेक करना, वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। सो लेआउट में भी यही एक ऑप्शन है, आप अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे जूम आउट कर दूंगा। जूम आउट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए ब्रेक, और जैसे मैं पेज ब्रेक करूँगा मेरा यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, इसे Ctrl+Z करते हैं और यहाँ पे दोबारा 100% पे आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद लाइन नंबर्स। अगर आप अपनी लाइन को कंटिन्यूसली नंबरिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और इसे कंटिन्यूस पे सेट कर दें। सो आपकी यहाँ पे लाइंस पे कंटिन्यूसली नंबर लगते जाएंगे। ठीक है जी, इसे सिंपल मैं नन कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं हाइफनेशन। अब हाइफनेशन क्या है, ये भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं पैराग्राफ के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक है जी, सो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सबसे पहले इंडेंट। अब देखिए मैं ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी रेंज बढ़ाऊँगा। ठीक है जी, 1 2 3, यहाँ पे 0.4 0.5 0.6। सो देखिए ये क्या हो रहा है कि मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, सो मैं इसे दोबारा 0 पे ले आऊँगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब है राइट। अगर मैं राइट पे यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो जो मेरा पैराग्राफ है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। ठीक है जी, सो इस तरह से ये इंडेंट काम कर रहा होता है। मैं इसे दोबारा 0 पे ले आऊँगा इस तरह से। ठीक है जी, अब स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स को, बल्कि इसी पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अब यह है स्पेसिंग बिफोर, यानी कि पैराग्राफ से पहले अगर मैं स्पेस जनरेट करना चाह रहा हूँ सो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा। देखिए जैसे मैं वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ सो पैराग्राफ के बिफोर यानी कि पैराग्राफ से पहले यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ रही है। सो सिंपली इसे दोबारा 0 पे ले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे दोबारा 0 पे आ गया, ये ऑटो पे भी आ जाता है। ठीक है जी, इसके बाद है आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ के आफ्टर अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रेंज को बढ़ाएं। जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पैराग्राफ के आफ्टर स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, सो अभी मैं Ctrl+Z कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये वापस आ जाए अपनी जगह पे। अब ये देखते हैं अरेंज के ऑप्शन में ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये डिसेबल क्यों हैं, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है वो पिक्चर हो सकती है या इमेज हो सकती है। सो अभी मैं अपने सारे टेक्स्ट को डिलीट करूँगा एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाके एक बना लेंगे शेप। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक शेप ले लूँगा।
ये मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब चलते हैं इंसर्ट वाले टैब में, लेआउट वाले टैब में, ठीक है जी। अब पोजीशन है कि आप अपने पेज पे अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने पेज के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। सो पोजीशन पे आ जाएं। ये तो भाई हमारी करंट पोजीशन होती है। अब ये पोजीशन है बिल्कुल मिडल में, टॉप मिडल। ये यहाँ पे है टॉप लेफ्ट, ये है जी टॉप राइट। अब ये यहाँ पे मिडल में आ जाएगी। सो मैं इसे थोड़ा जूम आउट यहाँ पे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये मिडल में आएगी, ठीक है जी। ये राइट मिडल है, ये लेफ्ट मिडल है। इस तरह से ये आगे भी 2-4 पोजीशंस हैं जो आप अपने ऑब्जेक्ट की सेट कर सकते हैं। इसके बाद है भाई टेक्स्ट रैप। ये क्या कर रहा होता है कि अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो लेट्स सी मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, इस शेप को यहाँ पे ले आऊँगा। सो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट जाए वहाँ से नीचे से टेक्स्ट कट जाए और टेक्स्ट साइडों पे चला जाए। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसे टाइट करना पड़ेगा। जब आप टाइट करेंगे तो आप देखिए आप अपने शेप को जहाँ मर्जी मूव करें उसके नीचे से टेक्स्ट कट होगा और वो साइडों पे चला जाएगा। सो इसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये क्या काम कर रहे होते हैं, मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस ऑब्जेक्ट की कॉपी ले लूँगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि भाई अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है तो सिंपली कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करें। सो यहाँ पे आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। मैं इन दोनों कॉपीज़ को नीचे ले आऊँगा यहाँ पे। सो एक कॉपी का यहाँ पे जो है कलर मैं चेंज कर दूंगा इसे छोटा करके, और इसका जो कलर है हम रख लेते हैं ब्लैक। सो इसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा और अब चले जाएंगे यहाँ पे लेआउट वाले टैब में। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइन क्या है कि भाई आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। सो अभी देखें इस अलाइन के ऊपर क्लिक करूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं है सेलेक्ट। सो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा, अलाइन पे आएंगे। अलाइन पे आने के बाद यहाँ पे है अलाइन लेफ्ट। सो इसे अलाइन लेफ्ट कर देंगे, ये नीचे वाली शेप के अकॉर्डिंगली लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। ये अलाइन सेंटर है। सो यहाँ पे ये सारी अलाइनमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में और अपने शेप्स को अलाइन करने के लिए। आप पे छोड़ रहा हूँ कि भाई आप ये अलाइन वाले बाकी ऑप्शन देखें। इसके बाद है ग्रुप। अगर आप अपनी 2 सेलेक्टेड शेप्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए इसे ग्रुप कर दें, और अगर अनग्रुप करना है तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इसे अनग्रुप कर दें, ठीक है जी। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद है भाई रोटेट। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं इसे, आप फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अगर आपने यहाँ पे रोटेट नहीं करना तो ये ऊपर देख सकते हैं ये ऑप्शन, इसे क्लिक करके ड्रैग करें, आपकी सिलेक्टेड जो शेप है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, ठीक है जी। सो आई होप ये लेआउट वाला ऑप्शन आपको कंप्लीट समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।